नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप एजुकेशन में। आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। आज का दिन राजस्थान के लिए राजनीतिक विकास, महिला कल्याण, मौसम, शिक्षा, नौकरी और आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरों के कारण बेहद ही खास रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी खबर नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं और राजस्थान के आम नागरिकों, किसानों, बेरोजगार युवाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में मानसून की गतिविधियों में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़े मानसून के बीच 27 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश और मेघ गर्ज की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके बाद बारिश गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार 27 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, जबकि 27 और 28 अगस्त को कोटा संभाग में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान में 28 अगस्त को मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश हो सकती। हालांकि पूरे क्षेत्र में व्यापक बारिश का अनुमान नहीं है और मौसम की स्थिति अलग अलग इलाकों में बदल सकती है। उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहने की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है, यानी 28 अगस्त को राजस्थान में बारिश का असर सीमित रहेगा और वहीं पूर्वी हिस्सों के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह 10:30 बजे SS जैन सुबोध PG कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आयोजित माय भारत खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री युवाओं और खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। इसके बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय जाने का भी कार्यक्रम है। इधर राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव 2026 के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जयपुर नगरीय निकाय के 150 वार्डों के लिए 27 से 31 अगस्त तक नामांकन होंगे और इसके लिए 15 केंद्र निर्धारित किए गए। चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने स्टॉक की समय सीमा तय कर दी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत चीनी बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा आदेश 2026 जारी किया है। इसके तहत बड़े उपभोक्ताओं अब 15 दिन से अधिक का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे। श्री गंगानगर जिला रसद अधिकारी कविता त्याग ने बताया कि ऐसे बड़े उपभोक्ता जो उत्पादन, उपयोग या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रति माह 10 मीट्रिक टन या उससे अधिक चीनी का उपयोग करते हैं, उनके लिए 15 दिन की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि निकाय चुनाव से प्रत्याशियों के चयन के लिए अधिकारियों से सर्वे कराया जा रहा है। डोटासरा के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय CMO में तैनात एक IAS अधिकारी को कथित तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह SDM से संभावित जीतने वाले उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक जुटाई। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार CMO में बैठा एक IAS अधिकारी SDM से यह पूछ रहा है कि किस वार्ड में कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है। इसके आधार पर भाजपा की ओर से टिकट देने और संबंधित उम्मीदवारों को चुनाव जिताने प्रशासनिक सहयोग करने की बातचीत कही जा रही है। डोटासरा ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वह इस संबंध में प्रमाण सामने रख सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर टिकट बांटे, लेकिन अधिकारियों से संभावित विजेता उम्मीदवारों का नाम पूछकर टिकट तय करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे में पहले कभी नहीं और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए टिकट के लिए आवेदन और फीडबैक लिया है। उसके मुताबिक ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां 10 से 15 युवाओं ने टिकट के लिए दावेदारी नहीं की हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट वितरण जिला और संगठन स्तर पर आम राय तय कार्यकर्ताओं की फीडबैक के आधार पर होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संदेश में आम उपभोक्ताओं के रोजमर्रा की जरूरतों और बाजार की जमीनी हकीकत को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह हो गई है कि भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आम आदमी की थाली से जरूरी खाद्य पदार्थ गायब होते जा रहे हैं। गहलोत ने तीखे शब्दों में लिखा, भाजपा सरकार की गलत नीतियों ने आम आदमी से चीनी और गुड़ की मिठास और प्याज का तीखापन दोनों छीन लिए हैं। अच्छे दिन और महंगाई कम करने के बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार के राज में आज रसोई का हर सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। यह सिर्फ महंगाई नहीं, आम आदमी की थाली पर सुनियोजित डाका है। अपने संदेश में अशोक गहलोत ने मौसम और आने वाले आर्थिक संकट की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आशंका व्यक्त की इस साल देश के कई हिस्सों में मानसून की अनिश्चितता और कमजोर स्थिति के कारण आने वाले महीनों में खाद्य और सब्जियों की कीमतें और ज्यादा आसमान छू सकती है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने निचले और मध्यम आय वर्ग परिवारों को खाद्य सुरक्षा और राशन का
बैकअप नहीं दिया तो आम नागरिकों के जीवन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। सौर ऊर्जा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत 5000 मेगावाट की कमीशन की गई क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 2300 से ज्यादा विकेंद्रीकृत सौर परियोजनाएं चालू हो चुकी और इनमें से 26 जिलों में 3.34 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंच रहा है। यह उपलब्धि 18 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े लोगों के संवाद के दौरान सामने आई थी। राजस्थान जैसे राज्य में जहां कई क्षेत्रों में खेती सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भर रहती है, सोलर पंप का मतलब कि किसान सिंचाई के लिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते। इससे डीजल पर निर्भरता कम हो सकती है और बिजली की उपलब्धता से जुड़ी कई समस्याओं से राहत मिल सकती है। केंद्र की जानकारी के अनुसार योजना के तहत कृषि फीडरों के सोलराइजेशन में सहायता दी जाती है और किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाता है। यानी राजस्थान के किसानों के लिए सोलर ऊर्जा आने वाले समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण विषय बनने वाली है। भजनलाल सरकार हर माह पूरे राजस्थान में अधिकतम 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता देती है। इस पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, पर बीते 7 महीने से युवा बेरोजगार भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, पर भत्ता नहीं मिला है। इन युवाओं की परेशानी को समझते हुए आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने चिंता जताई और सीएम भजनलाल शर्मा से अपील की कि रुका हुआ बेरोजगारी भत्ता तत्काल रिलीज करे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी की गारंटी दम तोड़ती नजर आ रही है। आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर लिखा कि प्रदेश के करीब 2 लाख युवाओं बीते 7 महीने से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार की योजना के तहत पात्र युवाओं को हर माह आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। दूसरी ओर कई जिलों में युवाओं को कई महीने का भुगतान नहीं मिला है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे लिखा कि यह सिर्फ भत्ते की राशि का सवाल नहीं है, बल्कि उन युवाओं के सम्मान और उनके भविष्य का सवाल है जो रोजगार की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करता हूं कि राज्य सरकार तत्काल लंबित बेरोजगार भत्ते का भुगतान करे और सभी पात्र बेरोजगार युवाओं को समय पर भत्ता देने सुनिश्चित करे। सरकार युवाओं को आंकड़ों और घोषणाओं में नहीं, रोजगार और आर्थिक सहारे के रूप में न्याय दे। अगर आप राजस्थान की ऐसी ही ताज़ा खबरें रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुलदीप एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी। मैं मिलता हूं आपसे राजस्थान की अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।